नमस्कार, मैं अंकित, आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो, नए टॉपिक में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बात करूंगा मैं सूर्य पर्वत की। आपने दर्शकों कई ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर व महान विद्वान लोगों के मुख से सुना होगा कि फलाने व्यक्ति की कुंडली में राजयोग था। यह राजयोग हथेली में कैसे बनता है तथा राजयोग अपना काम कैसे करता है, वह राजयोग की जब भी बात चलेगी तो उसमें सबसे अहम भूमिका सूर्य की होगी, क्योंकि बिना सूर्य के व्यक्ति राजयोग का भोग कर ही नहीं सकता है। यानी कि राजयोग की जब जब बात चलेगी, जब जब आपकी हथेली में सूर्य का पर्वत देखने को मिलेगा, वह कुंडली में भी सूर्य की बिना स्थिति जांचे करके राजयोग के बारे में हम पता बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग एक बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ योग होता है। यह एक ऐसा योग होता है जिसके होने से व्यक्ति महाधनवान, भाग्यशाली तो होता ही है, लेकिन धन के साथ में यदि व्यक्ति को मान व सम्मान मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो दर्शकों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पर आप बने रहिए तथा आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, बात करते हैं आज हम राजयोग के बारे में तथा सूर्य के पर्वत की आज हम जांच करते हैं तथा आपके हथेली में सूर्य का माउंट किस तरह है तथा किस तरह का पर्वत होना चाहिए, या इस पर्वत पर कौन से ऐसे चिन्ह बनते हैं जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में राजयोग उत्पन्न होता है। तो दर्शकों देखिए, आप यह जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को ही हम सूर्य का पर्वत कहते हैं तथा यह जो उंगली होती है इसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अपोलो फिंगर कहते हैं तथा सन फिंगर कहते हैं। यह फिंगर जितनी लंबी होती है, व्यक्ति उतना साहसी होता है, पराक्रमी होता है, निडर होता है तथा ऐसा व्यक्ति रिस्क उठाने में बहुत माहिर होता है। उसके बाद दर्शकों, यदि यह पर्वत आपकी हथेली में शुक्र, गुरु, शनि व बुध व चंद्रमा, मंगल, इन सभी पर्वतों से अधिक उभार लिए हैं। अब यह हम कैसे तय करेंगे कि यह पर्वत उभार लिए है या कमज़ोर है? तो दर्शकों, आप जब इस पर्वत को दबाएंगे तो यह फूला फूला सा प्रतीत होगा और थोड़ा उभरा हुआ सा प्रतीत होगा, यानी कि यह आपका सन माउंट बहुत ही अच्छा डेवलप है तथा यह सूर्य की स्थिति आपके हाथ में बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो दर्शकों, पहली स्थिति यह हुई कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य का पर्वत उभार लिए होता है तो ऐसा व्यक्ति चमकता जरूर है। ऐसे व्यक्ति का नाम जीवन में अवश्य वह प्राप्त करता है। उसके बाद दर्शकों, जब भी सूर्य का पर्वत बुध की उंगली व यह सूर्य की उंगली के बीच, यानी कि इस तरह यहाँ से उभार लिए होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने नाम की बहुत परवाह होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास धन भली ना हो, किंतु उसका जात व समाज में तथा उसको मान सम्मान की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। तथा जब भी सूर्य का पर्वत शनि के इस क्षेत्र से उभार लिए होता है तो ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे जीवन भर भागता है। ऐसे व्यक्ति को भली उसका नाम बदनाम हो या चाहे वह कैसी भी स्थिति या परिस्थिति हो, कुछ भी कार्य हो, लेकिन ऐसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही छाया रहता है। उसके दिमाग में एक ही मनोस्थिति रहती है कि मुझे धन कमाना है और बड़ी मात्रा में धन कमाना है, चाहे वह रास्ता गलत हो या चाहे वह रास्ता सही हो। अब उसके बाद दर्शकों, यदि यह आपके फूला फूला सा है पर्वत, अच्छा डेवलप है, लालिमा युक्त है तथा इस पर्वत पर एक खड़ी सी, या जैसे कि आप देख रहे हैं यह एक खड़ी सी रेखा बन रही है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक इतनी सी भी खड़ी सी रेखा होती है तो यह रेखा इतनी चमत्कारिक रेखा होती है दर्शकों, इसे ही हम हस्त रेखा शास्त्र में राजयोग की स्थिति बताते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, यदि यह रेखा आपकी थोड़ी लंबी होती है तो यह बहुत ही अच्छे परिणाम देती है तथा इसके परिणाम में बहुत शुभता आ जाती है।
यह रेखा, यह आपकी भाग्य की रेखा होती है जो शनि पर्वत के अंत तक यहाँ तक रुक जाती है। इसे ही हम फेट लाइन, लक लाइन व भाग्य की रेखा कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा निकलकर इस भाग्य रेखा को टच कर जाए या इस भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक चली जाए, ऐसा व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा होता है। अब राजयोग का मतलब क्या होता है दर्शकों, ज्योतिषी में समय, काल, देश, परिस्थिति तथा स्थिति को देखते हुए निर्णय व डिसीजन लिया जाता है। आज की परिस्थिति में राजयोग वह होता है कि जिस व्यक्ति के पास धन हो और धन भी बड़ी मात्रा में हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास ही राजयोग आज की स्थिति में होता है। बिना धन के आज व्यक्ति जीवन में 2 कदम भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। यह एक कटु सत्य है दर्शकों, क्योंकि बिना पैसे के व्यक्ति गरीब स्थिति में ही जीवन व्यतीत करता है। आज आपको कुछ खरीदने के लिए पैसा होना जरूरी है और पैसे से ही व्यक्ति का नाम, दौलत व शोहरत व्यक्ति बना पाता है। तो आज की स्थिति में राजयोग वह होता है कि यदि किसी की भाग्य रेखा में से निकलकर कोई रेखा, कहीं से भी कोई रेखा निकलकर इस सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा होता है। राजयोग मीन्स यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है या राजनीति में उसका इन्वॉल्व जरूर होता है, वह मंत्री बन सकता है या मंत्री से भी बड़ा पद वह जीवन में हासिल कर सकता है। जिस व्यक्ति को राजनीति में बहुत ही रुचि होती है, वह व्यक्ति खास तौर पर उन व्यक्ति के लिए सूर्य का पर्वत देखना बहुत ही आवश्यक होता है। सूर्य की स्थिति बिना जांचे हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि व्यक्ति राजनीति में उच्च शिखर पर जाएगा या राजनीति में व्यक्ति राजनीति कर भी पाएगा या नहीं। हालांकि राजनीति में शनि का, राहु का, बुध का व सूर्य का, इन चारों का इन्वॉल्व बहुत ही अहम होता है, किंतु फिर भी 9 ग्रहों में सबसे पावरफुल जो ग्रह होता है उसे ही हम सूर्य कहते हैं, क्योंकि सूर्य के ही चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसलिए सबसे पावरफुल ग्रह सूर्य होता है। बिना सूर्य के हम राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य प्रबल होता है, उच्च का होता है, बलवान होता है तथा सूर्य में ताकत होती है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने पिता का आदर करता है, मान सम्मान करता है, उस व्यक्ति का ही सूर्य हमेशा बलवान होता है। जो व्यक्ति अपने पिता का आदर सम्मान नहीं करता है, उस व्यक्ति का जीवन में चाहे कितनी भी आप रेमेडीज कर ले, चाहे कितने भी आप इसके रूबी यंत्र पहन ले या कुछ भी प्रकार से आप इसके उपाय कर ले, किंतु जो व्यक्ति अपने पिताजी का मान सम्मान नहीं करता है, और जीवन में यह बात ध्यान रखिए दर्शकों, यदि आपके पिता से आपके मतभेद होते जा रहे हैं या वाद विवाद हो रहा है या कुछ भी किसी भी तरह का मतभेद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य जीवन में खराब हो रहा है। तो बात कर रहा था दर्शकों में राजयोग की। फेट लाइन में से कोई सी भी रेखा निकलकर यदि सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो यह एक राजयोग हुआ। उसके बाद यदि एक इतनी सी पतली सी रेखा भी होती है तो यह इसका फल तो देती है दर्शकों, लेकिन यह 46 साल के बाद इसका असर दिखाती है, ये चमत्कार दिखाती है, और ऐसा व्यक्ति 46 साल के बाद राजनीतिक में हस्तक्षेप करता है तथा राजनीतिक में सक्सेस भी होता है। अब यह लाइन जितनी लंबी होगी, व्यक्ति उतना राजनीति तथा राजयोग लेकर धन कमाता है। यह रेखा जितनी लंबी होगी उतना ही सामुद्रिक शास्त्र में बहुत ही भाग्यशाली यह रेखा को माना गया है। उसके बाद यदि इस पर्वत पर कहीं भी मछली की आकृति बन जाती है तो यह दूसरा इंडिकेट होता है कि ऐसा व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा होता है। तीसरा, यदि इस पर्वत पर ध्वजा का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति देश ही नहीं अपितु विदेश में भी ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन होता है तथा धन के साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन में पूरे विश्व में नाम होता है, क्योंकि ध्वजा का काम होता है वह ऊंचाई को दर्शाना होता है। ऊंचाई पर ध्वजा लहराती है तो ऐसा व्यक्ति का नाम जीवन में पूरे विश्व में लहराता रहता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम अवश्य मिलता है। हालांकि फिश की आकृति भी जब किसी व्यक्ति के क्लियर इस पर्वत पर बनती है तो ऐसे व्यक्ति को भी नाम व सम्मान, यानी कि देश में नहीं अपितु फॉरेन में भी ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसके बाद दर्शकों, यदि सूर्य पर्वत पर त्रिशूल की आकृति बन जाए तो यह भी एक तीसरे प्रकार का राजयोग होता है। यह चिन्ह भी व्यक्ति को महाभाग्यशाली, धनवान तथा राजयोग बनाता है। उसके बाद यदि
इसी हार्ट लाइन पर यह जो हमारे जीवन में हृदय रेखा होती है वह इस सूर्य पर्वत के नीचे यदि यहाँ पर ट्रायंगल बन जाता है तो यह भी एक प्रकार का राजयोग के समान ही फल देता है, किंतु यह लेट देर सवेर देता है। तथा इसमें राजयोग तो नहीं कहूँगा, किंतु ऐसे व्यक्ति के पास सडनली तौर पर अचानक तरीके से बहुत बड़ा पैसा यानी कि जुआ सट्टा लॉटरी में इनकी किस्मत खुल जाती है या जमीन से गड़ा हुआ धन इनको प्राप्त हो जाता है। किंतु दर्शकों, यह लेट सवेर जरूर ऐसा व्यक्ति का भाग्य चेतता है, क्योंकि यह ट्रायंगल यानी कि तीन रेखाओं के बीच में एक गुप्त स्थान होना, जिसे हम पेटीपेक एक त्रिभुज कहते हैं। यह त्रिभुज जीवन में आकस्मिक तरीके से होने वाली घटनाओं से हमें बचाता है, यानी कि चोट चपेट, एक्सीडेंट, बीमारी, रोग या अन्यथा कोई भी गंभीर बीमारी भी हो जाती है। और यदि सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति बीमारी से लड़ता है तथा कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई होता है तथा उस बीमारी से वह जीत जाता है। देखिए दर्शकों, बिना सूर्य के बलवान किए किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास, जिसे हम विल पावर कहते हैं, वह स्ट्रोंग हो ही नहीं सकता। यानी कि सूर्य की इस हथेली में सबसे अहम भूमिका दो स्थानों को दी गई है। सबसे पहले शनि की क्षेत्र को कहा गया है, क्योंकि यह कर्म के देवता होते हैं। उसके बाद सूर्य को कहा गया है, क्योंकि सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है तथा यह हमें जीवन में एक नई राह तथा नया एक रास्ता दिखाता है। इसलिए दर्शकों, आपकी कुंडली में या हस्तरेखा में या हाथ में किसी भी प्रकार का दोष हो, रेखाएं काटती हो, पिटती हो, कुछ भी होता हो, किंतु यदि आपके जीवन में सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है या आप सूर्य को रोज अर्घ देते हों या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हों या अपने पिताजी का मान सम्मान या उनके चरण स्पर्श करते हो, तो यह जीवन में एक बार व्यक्ति की किस्मत जरूर चमका देता है। वह बिना सूर्य के व्यक्ति कभी भी चमक नहीं सकता है, चाहे उस व्यक्ति के पास कितनी भी दौलत व शोहरत हो, लेकिन उसका जीवन में कभी भी नाम नहीं होता है। तो दर्शकों, यदि इस स्थिति में ऐसे चिन्ह बन रहे तो यह राजयोग होता है। अब दर्शकों, यहाँ पर यदि रेखाओं का जाल होता है तो ऐसा व्यक्ति बदनामी की ओर जाता है, ऐसा व्यक्ति को बदनाम जरूर होना पड़ता है। उसके बाद यदि सूर्य पर्वत पर काले कलर का तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति को भी एक बार जीवन में बदनामी झेलना पड़ती है, यहाँ तक कि यह काला तिल व्यक्ति को जेल यात्रा तक करवा देता है। उसके बाद यदि आपकी एक सूर्य रेखा है, उस रेखा को कोई रेखा काट दे, कहीं से भी कोई रेखा उसको क्रॉस कर दे या काट दे, तब भी ऐसा व्यक्ति जीवन में बदनाम होता है तथा उसको कोर्ट कचहरी का मुख देखना पड़ता है। उसके बाद सूर्य पर्वत पर क्रॉस बनना यह एक अशुभ साइन होता है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है तथा ऐसा व्यक्ति निर्धनता की ओर बढ़ता चले जाता है, कुकर्म करने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है तथा ऐसे व्यक्ति को नशे की आदत या लत भी लग जाती है। यदि दर्शकों सबसे क्लियर, यदि यह उबाल लिए है, लालिमा युक्त है, दबाने पर यह फूला फूला हुआ गड्ढा सा पड़ता हो, फूलने पर दबता हो, एक गद्दानुमा आकृति यहाँ पर इस प्रकार से यह पर्वत उबाल लिए हो, तो ऐसे सूर्य पर्वत को सबसे वेल डेवलप सूर्य पर्वत कहा गया है। सन माउंट ऐसा बहुत ही शुभ प्रकार के इंडिकेट इस प्रकार का पर्वत देता है तथा इस पर्वत पर एक खड़ी रेखा व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलवा सकती है। सूर्य इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति को मान सम्मान, धन दौलत, ऐशो आराम यह एकमात्र ग्रह सूर्य ही दे सकता है। तो दर्शकों, मैंने बात कही, यदि फेट लाइन में से कोई रेखा निकले तो यह राजयोग बनाता है। यदि यहाँ पर फिश का साइन हो, ध्वजा का साइन हो या स्टार बन जाता है, किसी भी प्रकार से यहाँ स्टार बन जाए या कुछ भी शुभ प्रकार के इंडिकेट यहाँ पर नजर आते हैं या कोई सा भी शुभ चिन्ह यहाँ बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग लेकर ही ऐसा व्यक्ति पैदा होता है। तो दर्शकों, बात हुई आज सूर्य पर्वत की। आने वाले दिनों में हमने कुछ समय पहले शनि पर्वत के बारे में बात की थी, आज बात हुई सूर्य पर्वत के बारे में, क्योंकि सूर्य ही व्यक्ति को राजयोग देता है। हमेशा जीवन में आप एक बात का स्मरण जरूर रखें, यदि आपके जीवन में राजयोग नहीं है, हालांकि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, और यदि आपके इनमें से एक भी इंडिकेट या एक भी रेखाएं या एक भी साइन आपके सूर्य पर्वत पर नहीं बनता हो, किंतु आप 6 महीने तक कंटिन्यू सूर्य को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए व अपने पिता का सम्मान कीजिए। देखिए,
जीवन में आपके इतने मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे कि आप भी खुद आपको पता लगेगा दर्शकों कि मेरे साथ क्या होने लगा है। क्योंकि एकमात्र कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह खराब हो, बस सूर्य कभी जीवन में किसी व्यक्ति का खराब नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, बात हुई आज सूर्य पर्वत के बारे में। आने वाले दिनों में अब हम गुरु, बुध, मंगल व शुक्र चंद्र पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि दर्शकों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। व यदि दर्शकों आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।